नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित सिंह स्वागत करता हूं आपका वेदादर्शनम चैनल की इस वीडियो में। हम वैदिक सभ्यता से राजपूत काल के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम अब तक 150 प्रश्न कर चुके हैं, 50-50 प्रश्नों की 3 क्लासों में। और आज हम राजपूतों की उत्पत्ति से जो राजपूत काल है वहां तक के 50 प्रश्न हल करने वाले हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं अपन। राजस्थान की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंद्रबरदाईकृत पृथ्वीराज रासो के अनुसार आबू पर्वत पर वशिष्ठ ऋषि के यज्ञ से चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहारों की उत्पत्ति हुई। ये बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। मोहनोत नैणसी और सूर्यमल मिश्रण ने अपनी कृतियों में अग्निकुंड सिद्धांत का समर्थन किया है। ये भी सही है। पृथ्वीराज रासो में राजपूतों के कुल 36 कुलों की सूची दी गई है। ये भी सही है। तो इस तरह से 1, 2, 3 तीनों सही है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ। देखिए, जो चंद्रबरदाई है उनके अनुसार आबू पर्वत पर जो वशिष्ठ ऋषि थे उनके यज्ञ से 4 राजपूत चौहान, चालुक्य, प्रतिहार और परमार का जन्म हुआ। मोहनोत नैणसी और सूर्यमल मिश्रण जो थे उन्होंने भी इस अग्निकुंड सिद्धांत का समर्थन किया है। साथ ही जो पृथ्वीराज रासो है उसमें राजपूतों के 36 कुलों की सूची दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। कथन ए। कर्नल जेम्स टॉड राजपूतों को विदेशी सीथियन जाति का वंशज मानते हैं। कारण, राजपूतों की रीति रिवाज जैसे अश्व पूजा, अस्त्र पूजा, मद्यपान, शक और सीथियन जातियों में साम्यता रखते हैं। यहाँ भी दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे और जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए। देखिए, कर्नल जेम्स टॉड जो थे उन्होंने राजपूतों की शारीरिक बनावट और उनकी जो आदतें थी जैसे शस्त्र पूजा, अश्व पूजा, इनकी तुलना विदेशी जो जातियां थी जैसे शक, सीथियन जातियां उनसे की थी, इसलिए उन्होंने उन्हें विदेशी वंशज माना है। अगला प्रश्न। बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी के आधार पर डॉक्टर D.R. भंडारकर ने चौहानों को किस मूल का सिद्ध किया है? सूर्यवंशी क्षत्रिय, वत्सगोत्रीय ब्राह्मण, कुषाण या यूची जाति, विदेशी खज्जर जाति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वत्सगोत्रीय ब्राह्मण। डॉक्टर D.R. भंडारकर ने बिजोलिया शिलालेख में जो विप्रकुल शब्द है उसका विश्लेषण करके ये तर्क दिया है कि चौहान जो है वो मूलतः ब्राह्मण थे। अगला प्रश्न। कथन। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने मेवाड़ के गोहिलों को नागर ब्राह्मण की संतान माना है। कारण, कुंभलगढ़ प्रशस्ति और चाक्षु शिलालेख में गोहिलों के लिए ब्रह्मा क्षत्र शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इसमें भी दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे और जो कथन आर है वो एक ही सही व्याख्या करता है। जो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा थे उन्होंने गोहिलों को नागर ब्राह्मणों की संतान बनाया है। और ब्रह्मा क्षत्र शब्द जो था उन ब्राह्मणों के लिए प्रयुक्त होता है जिन्होंने छत्र धारण करके राज्य स्थापित किया था। अगला प्रश्न। राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। G.H. ओझा और C.V. वैद्य राजपूतों को प्राचीन वैदिक आर्यों की संतान मानते थे। ये बिल्कुल सही है। V.A. स्मिथ ने राजपूतों को केवल हूणों की संतान बताया। ये भी सही है लेकिन पूरी तरह सही नहीं है। अगला देखते हैं। B.D. चट्टोपाध्याय राजपूतों की उत्पत्ति को एक सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया का परिणाम मानते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें जो ऑप्शन 2 है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी, केवल 2। देखिए, ये गलत क्यों होगा? जो V.A. स्मिथ थे उन्होंने राजपूतों को केवल हूणों की नहीं बल्कि विभिन्न जातियों की, विभिन्न विदेशी जातियों की संतान बताया है, सबका मिश्रण बताया है। और जो ओझा और वैद्य हैं उन्होंने इनको प्राचीन आर्यों की संतान बताया है। अगला प्रश्न देखिए। स्तंभ मिलान, विद्वान और उनका जो उत्पत्ति सिद्धांत है उससे मिलान करना है इनका। देखिए, कनिंगम जो था उन्होंने कुषाणिया यूती जाति का बताया है। ईश्वरी प्रसाद जो थे उन्होंने विदेशी गुजर बताए हैं। जान कवि ने ब्राह्मण मूल बताया है उनके ग्रंथ में कायम का रासों में। और जो दशरथ शर्मा थे उन्होंने वैदिक क्षत्रिय माना है। तो इसमें ऑप्शन 1, 2, 3, 4 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न। किस शिलालेख में प्रतिहार शासक मिहिर भोज को रघुकुल तिलक या सूर्यवंशी बताया गया है? ग्वालियर प्रशस्ति, नाथ अभिलेख 971 ईस्वी, अचलेश्वर शिलालेख 1285 ईस्वी, घोसुंडी शिलालेख। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्वालियर प्रशस्ति। ग्वालियर प्रशस्ति में प्रतिहार शासक जो मिहिर भोज है उनको भगवान राम के भाई लक्ष्मण का वंशज बताया गया है, जिन्हें रघुकुल तिलक कहा गया है। अगला प्रश्न। ब्रह्मा क्षत्र परंपरा के अनुसार वह ब्राह्मण जो क्षत्रिय धर्म को अपना लेता है उसे क्या कहा जाता है? यह शब्द विशेष रूप से किनके लिए प्रयुक्त हुआ है? प्रतिहारों के लिए, गुहिलों और चौहानों के लिए, तंवरों के लिए या चावड़ा शासकों के लिए?
देखिए इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गुहिलों और चौहानों के लिए। ब्रह्मा क्षत्र जो शब्द है उसका प्रयोग विशेष रूप से जो मेवाड़ है वहां के गुहिलों और चौहानों के लिए किया गया है, जो उनकी ब्राह्मण श्रेष्ठता और क्षत्रिय वीरता के समन्वय को दर्शाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से साक्ष्य राजपूतों को सूर्यवंशी या चंद्रवंशी प्रमाणित करते हैं? हमीर महाकाव्य और पृथ्वीराज विजय, ये सही है। चित्तौड़ और जयदेवी मंदिर शिलालेख 14वीं शताब्दी, ये भी सही है। आबू का अश्लेश्वर शिलालेख 1285 ईस्वी, ये भी सही है। हर्ष अभिलेख और सुंडा माता अभिलेख, ये भी सही है। इस तरह से चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज विजय, अश्लेश्वर शिलालेख जो सभी महत्वपूर्ण स्रोत है वो राजपूतों को पौराणिक सूर्यवंशी या चंद्रवंशी क्षत्रिय प्रमाणित करते हैं। अगला प्रश्न, कथन डॉक्टर भंडारकर के अनुसार प्रतिहारों और चौहानों की उत्पत्ति विदेशी खच्चर जाति से हुई है, सही है। कारण वे पुराणों में वर्णित श्वेत हूणों के साथ भारत आने वाली जातियों के पक्षधर है, ये भी सही है। तो कारण और कथन दोनों सही है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, राजपूतों की धमनियों में क्षत्रिय रक्त प्रवाहित था और वे प्राचीन आर्यों की संतान थे। यह स्थापना किस विद्वान ने विदेशी मूल के खंडन में दी थी? डॉक्टर डी.आर. भंडारकर, सी.वी. वैद्य, वी.ए. स्मिथ, कर्नल टोड। देखिए इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा सी.वी. वैद्य, ऑप्शन बी। सी.वी. वैद्य जो थे उन्होंने कर्नल जेम्स टोड के विदेशी मत का खंडन किया और शारीरिक लक्षणों के आधार पर राजपूतों को शुद्ध वैदिक आर्यों की संतान सिद्ध किया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12। बिजोलिया शिलालेख में वत्स गोत्रीय कहे जाने वाले शासक वासुदेव का संबंध किस ऋषि से जोड़ा गया? वशिष्ठ ऋषि, जमदग्नि ऋषि, दधीच ऋषि या अगस्त्य ऋषि? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जमदग्नि ऋषि, ऑप्शन बी। कायमकार आंसू के अनुसार जो चौहान है उनका संबंध जमदग्नि ऋषि के वत्स गोत्र से है, जिसे बिजोलिया शिलालेख भी पुष्ट करता है। अगला प्रश्न देखिए, सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया के माध्यम से राजपूतों के उदय का सिद्धांत किसने दिया? देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, बी.डी. चट्टोपाध्याय, रोमिला थापर या इरफान हबीब? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी.डी. चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी। जो बी.डी. चट्टोपाध्याय हैं उनका तर्क था कि राजपूता का उदय कोई आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि ये एक धीमी सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया का परिणाम था। अगला प्रश्न, अग्निकुल सिद्धांत को आधुनिक इतिहासकारों ने ऐतिहासिक रूप से नकार दिया है। यह सिद्धांत केवल एक काव्य कल्पना है जिसका उद्देश्य राजपूतों को शुद्ध क्षत्रिय सिद्ध करना था। देखिए आधुनिक जो इतिहासकार है वो अग्निकुंड को केवल एक रूपक मानते हैं जिसका उद्देश्य समाज में राजपूतों की क्षत्रिय मर्यादा को स्थापित करना था। तो ये इसमें दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का मिलान करें, इनका मिलान करना है। चौहान जो थे वो बिजोलिया शिलालेख से संबंधित थे, विप्रकुल। गुहिल जो थे वो अटपुर लेख से संबंधित है। प्रतिहार जो है वो ग्वालियर प्रशस्ति से संबंधित है, और परमार जो है वो पिंगल सूत्रवर्ती से संबंधित है। इस तरह 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, आबू के परमारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस वंश का मूल पुरुष धूमराज माना जाता है, किंतु वंशावली उत्पल राज से प्रारंभ होती है, सही है ये। अगला प्रश्न, धारावर्ष परमार के भाई प्रहलादन देव ने पालनपुर नगर बसाया, ये भी सही है। विमल शाह ने आबू के परमार शासक धंधु के काल में 1031 ईस्वी में आदिनाथ मंदिर बनवाया, ये भी सही है। इस तरह से यहाँ तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न, आबू के किस परमार शासक के बारे में कहा जाता है कि वह एक तीर से 3 भैंसों को बीन डालता था? उत्पल राज, कानड़देव, धारावर्ष परमार या विक्रम सिंह? देखिए इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, धारावर्ष परमार। जो धारावर्ष परमार है उनकी वीरता के बारे में प्रसिद्ध है कि वो जो थे वो एक बाण से 3 भैंसों को भेद सकते थे। अगला प्रश्न, पार्थ पराक्रम व्यायोग नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना किस परमार शासक या राजकुमार ने की थी? धारावर्ष, प्रहलादन देव, सोम सिंह, धूमराज? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रहलादन देव, ऑप्शन बी। देखिए जो धारावर्ष के भाई थे प्रहलादन देव वो एक विद्वान थे, उन्होंने पार्थ पराक्रम व्यायोग नाटक की रचना की थी। अगला प्रश्न,
वसंतगढ़ के सूर्य मंदिर और सरस्वती वपी वपी मतलब बावड़ी का निर्माण विक्रम संवत 1099 या 1042 ईस्वी के आसपास किस परमार रानी ने करवाया था? श्रृंगार देवी, लाहिणी देवी, पद्मावती या रूपा देवी? इसका सही उत्तर हो जाएगा लाहिणी देवी। जो विग्रहराज की विधवा पुत्री थी लाहिणी देवी, उन्होंने वसंतगढ़ में सूर्य मंदिर और प्रसिद्ध सरस्वती वापी या सरस्वती बावड़ी का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न, आबू के परमारों की प्राचीन राजधानी चंद्रावती को किस चौहान शासक ने 1311 ईस्वी के आसपास जीतकर परमारों के शासन का अंत किया? विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज तृतीय, लुम्बा जालोर शाखा या कानड़देव सोरगरा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लुम्बा, जो जालोर शाखा से संबंधित थे। जालोर के जो चौहान शासक थे लुम्बा, उन्होंने 1311 ईस्वी के आसपास चंद्रावती और आबू को जीतकर परमारों का शासन का अंत किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य धारावर्ष परमार के शासनकाल विक्रम संवत 1220 से 1276 के बारे में सही है? उसने गुजरात के शासक भीमदेव द्वितीय के सेनापति के रूप में मोहम्मद गौरी को पराजित करने में सहायता की थी। सही है। अश्वेश्वर शिलालेख उनकी वीरता और धनुर्विद्या का वर्णन करता है, ये भी सही है। उसने चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। देखिए, त्रिभुवन नारायण मंदिर जो है वो मालवा के राजा भोज ने बनवाया था, न कि आबू के परमारों ने, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न, कथन आबू के परमारों को ब्राह्मा क्षत्र कुलीन कहा गया है, कारण तेजपाल अभिलेख और पिंगल सूत्रवृत्ति में उनके लिए इस शब्दावली का प्रयोग मिलता है। दोनों कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, देलवाड़ा में लूण वसाही नेमिनाथ मंदिर का निर्माण किस परमार शासक के समय तेजपाल और वास्तुपाल द्वारा करवाया गया था? धारावर्ष, सोम सिंह, विक्रम सिंह या उत्पल राज? देखिए, सोम सिंह के काल में ही तेजपाल और वस्तुपाल ने जो दिलवाड़ा के प्रसिद्ध मंदिर है, जिनको लूण वसाई या नेमिनाथ मंदिर कहते हैं, उनका निर्माण करवाया था, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सोम सिंह। अगला प्रश्न, कीर्ति कौमुदी के रचयिता कवि सोमेश्वर किस परमार शासक के दरबारी कवि थे? मुंज, राजा भोज, धारावर्ष या प्रहलादन देव? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, धारावर्ष। जो कीर्ति कुमुदी के लेखक है वो कवि सोमेश्वर आबू के प्रतापी राजा धारावर्ष के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न, इनका मिलान करना है। धंधुक जो थे उन्होंने विमल वसा द्वारा मंदिर निर्माण कराया। कृष्णराज द्वितीय महाराज अधिराज की उपाधि धारण की। विक्रम सिंह ने जालोर के चौहानों से संघर्ष किया और सोम सिंह ने तेजपाल द्वारा नेमिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न, राजा भोज 1010 से 1055 ईस्वी की विद्वत्ता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उन्हें कविराज की उपाधि से विभूषित किया गया था, ये सत्य है। अबुल फजल की आईने अकबरी के अनुसार उनकी सभा में 500 विद्वान थे, ये भी सही है। उन्होंने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया, ये भी सही है। तो इस तरह से तीनों ऑप्शन से हो जाएंगे, 1, 2, 3 ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, राजा भोज द्वारा रचित ग्रंथों में से कौन सा शिल्प शास्त्र पर आधारित एक महत्वपूर्ण प्रमाण है? सरस्वती कंठाभरण, सम्रांगण सूत्रधार, युक्ति कल्पतरु या राज मार्तांड? तो इसका उत्तर हो जाएगा सम्रांगण सूत्रधार। जो सम्रांगण सूत्रधार है वो स्थापत्य शास्त्र या आर्किटेक्चर पर लिखा गया राजा भोज का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसमें नगर नियोजन और यंत्रों का वर्णन है। अगला प्रश्न, मालवा के किस परमार शासक ने अवंतीनाथ की उपाधि धारण की थी? वाकपति राज मुंज, राजा भोज, उदयादित्य या सिंधुराज? देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा भोज। मालवा के जो परमार शासक थे राजा भोज, उन्होंने अपनी विजयों और उज्जैन पर अधिकार के कारण ही अवंतीनाथ की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न, राजा भोज की मृत्यु पर अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती प्रसिद्ध लोकोक्ति प्रचलित हुई, इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? प्रबंध चिंतामणि, नव सांसांक चरित, पृथ्वीराज रासो या हमीर महाकाव्य? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रबंध चिंतामणि, ऑप्शन ए। देखिए, आचार्य मेरुतुंग ने इसकी रचना की है।
जिसमें उल्लेख है कि भोज की मृत्यु पर विद्वानों ने कहा कि आज सरस्वती जो है वो निराधार हो गई है। निराधार मतलब बेसहारा हो गई है, इसलिए कहा गया है अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती। अगला प्रश्न, कथन राजा भोज धारा नगरी में एक संस्कृत पाठशाला सरस्वती कंठाभरण का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न, इसका कारण देखिए, वहां बागदेवी सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की गई थी जिसे वर्तमान में लंदन के संग्रहालय में रखा गया है। देखिए, भोज जो थे उन्होंने धार में एक संस्कृत विद्यालय बनवाया था जिसे भोजशाला भी कहते हैं, ना कि सरस्वती कंठाभरण कहते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। और वहां स्थित जो बागदेवी सरस्वती की प्रतिमा है उसको अंग्रेज जो है वो वर्तमान में लंदन ले गए हैं, तो इसमें केवल आर सही है। कथन जो है वो दोनों सही है, ए और आर, क्योंकि संस्कृत पाठशाला भी खुलवाई थी और बागदेवी की जो मूर्ति है वो लंदन ले गए, दोनों सही है। लेकिन जो व्याख्या है वो भी सही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजा भोज के विजय अभियानों के बारे में सही कथनों का चयन करें। उन्होंने कलचुरी शासक गांगेय देव को पराजित किया था। उन्होंने गुजरात के सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के समय उसकी राजधानी अनहिलवाड़ा को लूटा। उनके विरुद्ध कल्याणी के चालुक्य और सोलंकी शासकों ने एक संघ बनाकर आक्रमण किया था। इसमें तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, भोज द्वारा रचित वह ग्रंथ जो व्याकरण से संबंधित है, श्रृंगार मंजरी कथा, सरस्वती कंठाभरण, तत्व प्रकाश या विद्यावनोद। इसका सही उत्तर हो जाएगा सरस्वती कंठाभरण, जो राजा भोज ने लिखी है। ये व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजा भोज के पूर्वज वाकपति राज मुंजानई किस चौहान शासक को पराजित कर मारवाड़ के क्षेत्रों पर अधिकार किया था? विग्रहराज द्वितीय, दुर्लभराज, चामुंडराज या वासुदेव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विग्रहराज द्वितीय। जो भोज के पूर्वज वाकपति राज मुंज थे, उन्होंने शाकंभरी के चौहान शासक विग्रहराज द्वितीय को युद्ध में पराजित किया था। अगला प्रश्न, कथन राजा भोज की तुलना उनकी दानशीलता के कारण पौराणिक राजा बलि से की जाती है। कारण भोज प्रबंध के अनुसार वे विद्वानों को प्रत्येक श्लोक पर लाख रुपए देने के लिए प्रसिद्ध थे। इसमें दोनों सही हो जाएंगे और आर जो है वो एक ही से व्याख्या करता है। देखिए, जो भोज है उनकी दानशीलता के किस्से जो है वो भोज प्रबंध में मिलते हैं। वे कवियों को अत्यधिक स्वर्ण मुद्राएं दान करने के लिए प्रसिद्ध थे, इसलिए उन्हें कलयुग का बलि कहा गया है। अगला प्रश्न, इनका मिलान करना है, ग्रंथ को विषय से मिलाना है। तो देखिए, जो राज मार्तंड है वो योग शास्त्र से संबंधित था, श्रृंगार प्रकाश काव्य शास्त्र से संबंधित था, कूर्म शतक जो था वो प्राकृत काव्य या शिलाओं पर उत्कीर्ण है, और युक्ति कल्पतरु इसमें विविध कलाएं व राजनीति है। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भीनमाल के चावड़ा राजवंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीनी यात्री वेनसांग ने 641 ईस्वी में भीनमाल की यात्रा की और चावड़ा शासक को क्षत्रिय बताया है। ये सही है बिल्कुल। प्रसिद्ध खगोल शास्त्री ब्रह्मगुप्त ने भीनमाल में ब्रह्मा स्फुट सिद्धांत 628 ईस्वी की रचना की। ये भी सही है। कवि माघ शिशुपाल वध के रचयिता भीनमाल के निवासी थे। ये भी सही है। तो इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सत्य है। अगला प्रश्न, दिल्ली या दिल्ली नगर की स्थापना किस तंवर या तोमर शासक ने की थी? विग्रहराज, अनंगपाल, वाघराज या महिपाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनंगपाल, ऑप्शन बी। जो तोमर शासक अनंगपाल थे उन्होंने 8वीं शताब्दी में दिल्ली की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, किंसारिया पर्वतसर नागौर के प्रसिद्ध भंवल माता मंदिर के शिलालेख जो विक्रम संवत 1056 या 999 ईस्वी में किस राजवंश के सामंत चर्च का उल्लेख है? दाहिमा वंश, दहिया वंश, निकुंभ वंश या डोडिया वंश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दहिया वंश, ऑप्शन बी। नागौर के किंसारिया का जो शिलालेख है उसमें दहिया राजपूतों की वंशावली मिलती है, जिसमें सामंत चर्च का भी उल्लेख है। अगला प्रश्न, मिलान करना है। जो दाहिमा है वो गोट मांगलोद से संबंधित थे, निकुंभ अलवर मांडलगढ़ से, चावड़ा जो थे वो भीनमाल से, और तंवर जो थे वो दिल्ली से संबंधित थे, दिल्ली और हरियाणा से। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न, दहिया राजवंश स्वयं को किस ऋषि की संतान मानता है? अगस्त्य ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, दधिच ऋषि या जमदग्नि ऋषि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी,
दधीच ऋषि। अगला प्रश्न, निकुंभ राजपूतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं। अलवर और जयपुर के उत्तरी भाग पर उनका अधिकार था। भीलवाड़ा का मंडलगढ़ दुर्ग प्रारंभ में निकंबों के अधिकार में था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 तीनों सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस चौहान शासक ने दिल्ली के तंवर शासकों को पराजित कर दिल्ली को सपाट लक्ष्य राज्य का अंग बनाया था? पृथ्वीराज तृतीय, विग्रहराज चतुर्थ, विशलदेव, अर्णवराज या अजयराज? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ या विशलदेव, ऑप्शन बी। विशलदेव जो थे उन्होंने दिल्ली के जो तंवर शासक थे उनको हरा करके दिल्ली को अपने अधीन किया था, जिसका लेख हमको दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख में मिलता है। अगला प्रश्न, कथन है, नागौर की जायल तहसील के आसपास का क्षेत्र दाहिम क्षेत्र कहलाता था। यहाँ दाहिमा दादीच ब्राह्मणों और दाहिमा राजपूतों का वर्चस्व था। दोनों सही है और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, डोडिया राजवंश के संबंध में कौन सा तथ्य ऐतिहासिक रूप से सही है? वे मूलतः मारवाड़ के रहने वाले थे। वे गुजरात के डोडो परमारों की एक शाखा है जो मेवाड़ चले आए थे। वे स्वयं को चंद्रवंशी मानते हैं। वे ब्राह्मण मूल के राजपूत हैं। देखिए इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा बी। वे गुजरात के डोडो परमारों की एक शाखा है जो मेवाड़ चले आए थे। जो डोडिया राजपूत थे वो मूलतः गुजरात के थे और महाराणा लाखा के समय वे मेवाड़ आए और अपनी वीरता के कारण मेवाड़ के प्रसिद्ध सामंत भी बने। अगला प्रश्न, भीनमाल के चावड़ा शासकों को 639 ईस्वी के आसपास किन आक्रांताओं ने पराजित कर उनका राज्य छीन लिया था? हुण, तुर्क, अरब या मंगोल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरब। 8वीं शताब्दी में अरब आक्रांता जो थे जुनैद, उन्होंने भीलवाड़ा जो भीनमाल है वहां के चावड़ा शासकों को पराजित किया था। अगला प्रश्न, गौड़ राजवंश का राजस्थान के किस क्षेत्र में ऐतिहासिक वर्चस्व रहा है? अजमेर के निकटवर्ती क्षेत्र में, मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हाड़ौती क्षेत्र या मोहनोत नैणसी ने उन्हें चौहानों की एक शाखा बताया है? देखिए इसमें जो है वो जाएगा केवल एक। गौड़ राजपूत जो थे उनका वर्चस्व अजमेर के निकट गौड़वाड़ी क्षेत्र में था और नैणसी जो थे उन्हें चौहानों से अलग मानते हैं। अगला प्रश्न, भीनमाल का प्राचीन नाम जिसका उल्लेख चीनी यात्री वेनसांग ने पीलो मोलो के रूप में किया है क्या था? श्रीमाल, रत्नमाला, ताम्रवती या पुष्कर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीमाल। भीनमाल का प्राचीन नाम और मूल नाम जो था वो श्रीमाल था और जो वेनसांग थे उन्होंने इसका उच्चारण पीलो मोलो किया था। अगला प्रश्न, कथन कायम का रासों के लेखक जानकवि ने चौहानों को ब्राह्मण बताया है। सही है। वे चौहानों की उत्पत्ति जमदग्नि ऋषि के वत्स गोत्र से मानते हैं। ये भी सही है। इसमें ए और आर दोनों सही हो जाएंगे और आर एक ही सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, दधीच या दाहिमा ब्राह्मणों की कुलदेवी दधीमती माता का मंदिर कहाँ स्थित है? जायल नागौर, घोट मांगलोत नागौर, किंसारिया नागौर या भीनमाल जालोर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घोट मांगलोद नागौर, ऑप्शन बी। जो दधीमती माता है उनका ऐतिहासिक मंदिर नागौर के घोट मांगलोद में है जो प्रतिहारित कालीन स्थापत्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न, अनंगपाल तंवर ने दिल्ली या दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था? कारण फरिश्ता के अनुसार अनंगपाल के बाद 307 वर्षों तक तंवरों ने दिल्ली पर शासन किया। इसमें दोनों कथन सही है और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। इस तरह हमारे वैदिक सभ्यता और राजपूत काल से संबंधित जो 50 प्रश्न हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। 4 क्लासों में हमने टोटल 200 प्रश्न कर लिए हैं। अब अगला टॉपिक कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।